इस वीडियो में बात करेंगे कि आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं घर बैठे। क्योंकि आज के युवाओं के लिए ये रोजगार का एक सुनहरा मौका बन चुका है। जितनी भी आजकल वैकेंसी निकलती हैं वो कौशल रोजगार की निगम की तरह से निकाली जाती हैं। अब इसका रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है वो मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर। यहाँ पर आप सर्च लिखेंगे हरियाणा कौशल रोजगार और इसके बाद सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद एक वेबसाइट आपके सामने आती है HKRNLITI हरियाणा.gov.in। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे होम, अबाउट, डिपार्टमेंट, लॉगिन। साइड में आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाता है एक ऑप्शन परिवार पहचान पत्र PPID डिटेल्स का। यहाँ पर आपको अपनी PPID दर्ज करनी है। अगर आपको अपना PPID यानी कि परिवार पहचान पत्र नहीं पता है तो आप यहाँ पर अपना हेल्प ले सकते हैं PPID की तरफ से। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपनी PPID दर्ज करनी है। अब जैसे आप अपनी PPID दर्ज करते हैं तो इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले मेंबर का, यानी कि आप कौन से मेंबर को चॉइस करना चाहते हैं। डिस्प्ले मेंबर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट मेंबर का, यानी कि आप जिस भी मेंबर का फॉर्म भरना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा गेट PP वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाता है जो कि PPID से लिंक किया जाता है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक शेयर किया गया है। इसका जो लास्ट नंबर है जो आपका मोबाइल का वो यहाँ पर शो कर जाता है। ये वैलिड है 10 मिनट तक। OTP आने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। अगर OTP नहीं आता है तो आप दोबारा से रिसेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास OTP आ चुका है। इसके बाद हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। OTP फिल करने के बाद अब आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरह के स्टेप दिखाई देते हैं। जैसे कि पहला स्टेप होगा पर्सनल डिटेल का, दूसरा स्टेप हमारी एजुकेशन डिटेल का होगा, तीसरा स्टेप हमारा साइको इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया होता है, फोर्थ स्टेप है जो इसका एक्सपीरियंस डिटेल, और फिफ्थ है जो इसके बाद आपको अप्लाई फॉर जॉब का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर आपको नीचे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती हैं। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो की जाती हैं वो आपका जो PPID होता है वहाँ पर दर्ज की गई हैं। वो सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप PPID पर अपनी डिटेल को सही कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट रजिस्टर्ड ID का। आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही जनरेट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है आपको ये अपना सेव कर लेना है या फिर आप किसी भी नोट पैड में इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर देते हैं पर्सनल डिटेल का, जो कि PPID से दर्ज होती हैं जो डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं। इसके बाद आप आते हैं स्टेप 2 पर। यहाँ पर आपकी एजुकेशन डिटेल दिखाई जाती हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है NSQF का, जो कि है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो कि एक सर्टिफिकेट होता है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस या नो का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ पर सेव हो जाती है। जैसे कि आपने दिखाया है NSQ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका यहाँ पर नो इस तरह से दिखाई जाता है। अब नीचे की ओर आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा एजुकेशन डिटेल का। यहाँ पर आपकी जो भी एजुकेशन है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास हैं तो आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे और अपनी एजुकेशन डिटेल को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अब जैसे ही हम एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आता है इन्फॉर्मेशन प्लीज इंटर कैश क्लास 10th का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना होगा। जैसे कि सबसे पहला नंबर पर आपको 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होंगी। अब यहाँ पर आपके सामने आता है एजुकेशन का कॉलम। यहाँ पर आप 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बिलो यानी कि 10 से नीचे के हैं तो आप बिलो पर क्लिक कर सकते हैं। अब हमारे सामने 10वीं का ऑप्शन है तो 10वीं के पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनकी जो डिटेल है वो फिल करनी है। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पर 10वीं से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको भरनी है। जैसे कि रिजल्ट स्टेटस, यहाँ पर आप पास हैं या फेल हैं। इसके बाद आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर चॉइस करना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं दिखाई देता है तो आप अदर बोर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है ग्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पर आपका CGP है या नॉन CGP है तो यहाँ पर आपको दिखाना होगा।
इसके बाद आपका आता है डेट ऑफ मार्कशीट, जो कि आपकी मार्कशीट के सबसे लास्ट में यानी कि नीचे की ओर दिखाई देगा, वो यहाँ पर डेट आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद आपका मार्कशीट सीरियल नंबर, जो कि आपके टॉप पर दिखाई देता है मार्कशीट में, वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद आपका जो मार्कशीट रोल नंबर है वो इसके बाद यहाँ पर टाइप करना है। अब आपका ऑप्शन आता है मार्क ऑफ 10 का, यानी कि आपने कितने मार्क लिए हैं, आपके मार्कशीट में कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपको टोटल मार्क का, यानी कि आपने कितने मार्क यहाँ पर कितने में से कितने मार्क लिए हैं। जैसे कि आपका 500 में से 290 नंबर आए हैं तो आपको यहाँ पर 500 डालना होगा, और ऑफ 10 में आपको 290 डालना होगा। इसके बाद ऑटोमेटिक आपकी परसेंटेज नीचे के कॉलम में फिल हो जाती है। अब यहाँ पर आपके सामने आता है अपलोड क्लास सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट पीडीएफ में लगानी होगी, जिसकी साइज आपका 500 केबी तक अलाउड किया गया है, यानी कि 500 केबी से ऊपर आपकी पीडीएफ की साइज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको सेव डिटेल पर क्लिक करना है। अब जैसे आप अपनी सारी एजुकेशन डिटेल भर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन सारी दिखाई जाती हैं। इसके बाद आपने अगर सीईटी कंप्लीट किया है, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हरियाणा के अंदर कराया जा रहा है, वो अगर आपने क्लियर कर लिया है, क्वालिफाइड है, तो आप यहाँ पर यस या नो का आंसर दे सकते हैं। अगर क्वालिफाइड है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और सेव सीईटी सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपकी सीईटी की डिटेल यहाँ पर नीचे की ओर सेव हो जाती हैं। स्टेप नंबर 3, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। अब यहाँ पर आपको अपने कुछ डिटेल देनी है, जैसे कि आपकी जो एप्लीकेंट हैं वो ऑर्फन हैं, यानी कि उनकी एज कितनी थी जब वो अनाथ हो चुके थे। इसके बाद आपको यस या नो का जवाब यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद जब आप यहाँ पर यस नो का जवाब दे देते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेव का। इसके बाद आपको सेव कर देनी है और इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। स्टेप नंबर 4, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह की डिटेल आती हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट प्लीज अपलोड योर स्टेट इन जॉब प्रिफरेंस लेवल 3, यानी कि जो लेवल 3 का जो ऑप्शन है वो सिर्फ स्टेट और पीजीटी वालों के लिए है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे सिलेक्ट योर जॉब इंटरेस्ट का, यानी कि आपको कौन कौन सी जॉब में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर लेवल मिलेंगे 1, 2 और 3। अब यहाँ पर आपको जितने भी लेवल मिल रहे हैं आपको इन लेवल पर क्लिक करना है। जैसे कि फर्स्ट लेवल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्ट जॉब का, यहाँ पर आपको कौन सी जॉब में इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने अटेंडेंट पर क्लिक किया। जैसे अटेंडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाता है कि यानी कि जो आपने पोस्ट सिलेक्ट की है उस पोस्ट के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए। इसके बाद अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि इस पोस्ट को लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर टैग का एक निशान मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की ओर प्रीफरेंस का, यानी कि आप कौन सी प्रीफरेंस दिखाना चाहते हैं। प्रीफरेंस 1 पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप टोटल 5 प्रीफरेंस भर सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐड जॉब इंटरेस्ट का। आपको ऐड जॉब इंटरेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रीफरेंस क्लियर हो जाता है, यानी कि ये जॉब आपके लिए यानी कि आपके फॉर्म में ऐड हो जाती है। इसी तरह से आप इन तीनों लेवल में ऐड अपनी जॉब कर सकते हैं और अपने हिसाब से इंटरेस्ट जॉब हैं जो उन्हें चॉइस कर सकते हैं। जैसे आप जॉब इंटरेस्ट भर लेते हैं तो इसके बाद ऑप्शन आता है आपके एक्सपीरियंस डिटेल का, यानी कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस दिखाना होगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो कर सकते हैं और नीचे की ओर आ जाएंगे। आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर नीचे की ओर शो कर जाता है। इसके बाद आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आई हैव केयरफुली, यानी कि आपको कुछ कंडीशन दिखाई जाती हैं। अगर आप इन सभी को एग्री करते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह से आई केयरफुली यूज रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप इनके लिए रजिस्टर कर रहे हैं। इसके बाद जब भी आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट स्टेप आपका है जो इसमें आपको जॉब भरने के बाद आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होती है। जब भी आप अपनी फीस पेमेंट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 24 या 48 आवर्स का टाइम लेता है आपकी फ़ीस को पूरी तरह से कंप्लीट होने का। आप घबराइएगा मत, क्योंकि आपकी जो फ़ीस है वो 24 से 48 घंटे का टाइम ले सकती है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फाइनल सबमिट करना होगा और आपका जो प्रिंट आउट है वो निकल जाता है। इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।